ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करेंगे जिसने सदियों से भक्तों और जिज्ञासाओं के मन में प्रश्न पैदा किया है। क्या भगवान श्री कृष्ण के भी अनेक अवतार थे? बहुत से लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण के कई अवतार हुए, लेकिन जब हम वेद पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करते हैं तो एक अत्यंत गहरा सत्य सामने आता है। शास्त्र बताते हैं कि भगवान विष्णु समय समय पर धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतार धारण करते हैं। उन्हें दशावतार के नाम से जाना जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वचन मिलता है कि अनेक अवतारों का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण को स्वयं भगवान कहा गया है, अर्थात वे केवल एक अवतार नहीं बल्कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पूजित हैं। अब आइए भगवान विष्णु के प्रसिद्ध 10 अवतारों की यात्रा पर चलते हैं। सबसे पहले मत्स्य अवतार प्रकट हुए। जब प्रलय का समय आया और वेदों की रक्षा आवश्यक हुई, तब भगवान ने विशाल मछली का रूप धारण कर सत्य और ज्ञान की रक्षा की। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सदैव धर्म और ज्ञान की रक्षा करते हैं। इसके बाद कूर्मा अवतार आया। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत डूबने लगा, तब भगवान ने विशाल कछुए का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। यह हमें सिखाता है कि संसार के बड़े कार्य धैर्य और स्थिरता से ही पूरे होते हैं। फिर भगवान ने वराह अवतार लिया। दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, तब भगवान वराह रूप में प्रकट हुए, पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और दैत्य का अंत किया। यह धर्म की विजय का संदेशा है। इसके बाद आया नरसिंह अवतार। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया। इससे संसार को संदेश मिला कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। फिर वामन अवतार में भगवान एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में आए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और अपने विराट रूप से तीनों लोकों को नाप लिया। यह हमें विनम्रता और धर्म का महत्व सिखाता है। इसके बाद परशुराम अवतार आया। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान ने अधर्म का अंत कर न्याय की स्थापना की। फिर भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने सत्य, त्याग, मर्यादा और आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। रावण का वध करके उन्होंने धर्म की विजय स्थापित की। इसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। मथुरा की कारागार में जन्म लेकर उन्होंने बचपन से ही अनेक दिव्य लीलाएं की। पूतना, त्रिरावत, अघासुर और बकासुर जैसे दैत्यों का अंत किया। गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की और प्रेम, भक्ति तथा करुणा का अद्भुत संदेश दिया। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह में पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भागवत गीता का दिव्य उपदेश दिया। उन्होंने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का ऐसा अमृत प्रदान किया जो आज भी संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करता है। इसके बाद परंपराओं में बुद्ध अवतार का वर्णन मिलता है, जिन्होंने करुणा, अहिंसा और दया का संदेश दिया। और अंत में शास्त्र बताते हैं कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे अधर्म का अंत कर पुनः सत्य और धर्म की स्थापना करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण भगवान हैं, तो क्या उनके भी अनेक रूप हैं? उत्तर है हाँ। श्री कृष्ण के अनेक दिव्य स्वरूप हैं, लेकिन वे अलग अलग अवतार नहीं हैं। जब वे यशोदा मैया की गोद में खेलते हैं, तब वे बाल गोपाल हैं। जब वे माखन चुराकर गोपियों को आनंदित करते हैं, तब माखन चोर कहलाते हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं और समस्त वृंदावन को प्रेम में डुबो देते हैं, तब वे मुरलीधर हैं। जब वे गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं, तब वे गिरिधारी हैं। जब वे अर्जुन के सारथी बनते हैं, तब वे पार्थ सारथी हैं। जब वे द्वारिका के राजा बनते हैं, तब वे द्वारिकाधीश हैं। और जब वे अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, तब वह विश्व रूप के रूप में प्रकट
समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। ये सभी श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं के स्वरूप हैं, अलग अलग अवतार नहीं। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें 3 अमूल शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, ईश्वर जब भी आते हैं उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा और भक्तों का कल्याण होता है। दूसरी, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी, श्री कृष्ण का गीता संदेश आज भी उतना ही सत्य है। अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, निष्काम भाव से कर्म कीजिए और अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दीजिए। आइए अंत में सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे वासुदेव श्री कृष्ण, हमारे हृदय में भक्ति, प्रेम, दया और सत्य का प्रकाश भर दीजिए। हमें ऐसे जीवन दीजिए जिससे हम धर्म के मार्ग पर चल सके और आपके चरणों की भक्ति कभी ना छोड़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। राधे राधे।